नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आचार्य निर्माण की इस दूसरे वीडियो लेक्चर में। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं आचार्य कौन है, आचार्य का क्या काम है, आचार्य का क्या धर्म है, वर्तमान समय के आचार्यों में क्या कमी है, ऑनलाइन शिक्षण क्यों आवश्यक है, ऑनलाइन शिक्षण में आचार्यों को स्वयं में क्या बदलाव करने पड़ेंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, आचार्य कौन है। तो आचार्य जो है वो जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जिसे टीचर्स कहते हैं, वही आचार्य है। पुराने समय में भी जो एक विशेष विषय को लेकर पढ़ाते थे वो आचार्य होते थे। और जो गुरु है वो होते हैं जो किसी भी शिष्य का मार्गदर्शक होता है, उसे मुक्ति तक पहुंचाते हैं, वो उनके गुरु होते हैं। लेकिन जो आचार्य हैं वो हैं जो कि किसी एक विशेष सब्जेक्ट, जैसे कि आप मैथमेटिक्स के हो या फिर इंग्लिश के हो या अलग अलग सब्जेक्ट के आप हो सकते हो, तो वो आप सब लोग जो है आचार्य हैं। जो भी आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब आप आचार्य हो। तो आचार्य का क्या काम है? आचार्य का काम है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को जो ज्ञान या जो विशेष विषय उसके पास होता है वो बच्चों तक पहुंचाना, और वो भी पूरा 100% पहुंचाना। ठीक है। आचार्य का क्या धर्म है? आचार्य का ये धर्म बनता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी भेदभाव के, ऐसा छोटा बड़ा या ये गलत वो सही, इन सब से परे जो भी विशेष सब्जेक्ट में उनके पास में ज्ञान है वो उनको बच्चों तक पहुंचाना है। और वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि बच्चों तक ज्ञान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस चीज़ के ऊपर जो आचार्य हैं या जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें अपनी सैलरी से मतलब है, ऐसा कुछ है। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कोर्स को कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान समय के जो आचार्य हैं उनमें क्या कमी है? तो सबसे बड़ी कमी यही है कि वो बच्चों से जुड़ नहीं रहे हैं। जब तक आप बच्चों से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों उसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो सही से नहीं समझ पा रहा है, यदि आपके पास कोई चीज़ है, कोई ज्ञान है, वो ज्ञान बच्चों को आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप स्वयं में भी ये जांच कर देखें कि वो क्या कमी है जिसके कारण आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो आचार्यों में ये कमी है कि वो सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जो ज्ञान है वो बच्चों तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, या उस पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कमी है जिनको हम लोगों को मिलकर दूर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन शिक्षण क्यों आवश्यक है? आप सभी को पता है कि जो समय है, जो युग है, वो परिवर्तन हो चुका है। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और समय ऐसा आने वाला है जिसमें कि किसी को भी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सब जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगी। ये आगे का फ्यूचर है, आपको भी पता है। और जो लोग समय के अनुसार बदलते नहीं हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यदि हमें आगे बढ़ना है समय के अंदर, तो हमें स्वयं में बदलाव करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान समय में जो कोरोना की स्थिति चल रही है, बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति है, जिसमें कि मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे साल में कोई भी क्लास हो पाएगी या बच्चे पढ़ा पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाते हैं। ये चीज़ मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल, जैसे आप और हम लोग जो आगे क्लास सीखने वाले हैं, उनमें हम लोग एक बार अच्छे से वीडियोस या जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो सही से बनाएंगे और फिर वही सेम चीज़ बार बार हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हमारे लिए पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। सेम चीज़ को बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग होते हैं वो इस चीज़ से बोर हो जाते हैं कि बार बार वही सेम चीज़ आके वही लिखनी बोर्ड पे, वही समझानी, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बोरियत वाला होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षण बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन शिक्षण में आचार्यों को स्वयं में क्या बदलाव करने पड़ेंगे? तो जो देखने का नज़रिया है आपका, उसको आपको बदलना पड़ेगा। कैसे? अभी आप देखते हैं कि आपके सामने जो है वो बच्चा उपस्थित है और आपको उसे पढ़ाना है, अपना ज्ञान उसमें ट्रांसफर करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वर्चुअली कनेक्टेड है, और इसके लिए अलग अलग माध्यम आपको खोजने पड़ेंगे कि कैसे आप ये जानें कि बच्चे को सही से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसने चीज़ें की है कंप्लीट या नहीं की है, जो भी आपने असाइनमेंट दिए हैं, जो भी आपने काम दिया है। तो बहुत सारे बदलाव आपको स्वयं में करने की ज़रूरत है, आचार्यों में करने की ज़रूरत है। और उन सभी बदलावों को मैं इन
इस पूरे कोर्स में आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में। नमो नमः।